क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में पैसे वाले बनना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी पैसे कमाने के प्रति एक इच्छा है और आप काम-धाम करने के बावजूद, नौकरी करने के बावजूद, व्यवसाय करने के बावजूद पैसे नहीं कमा पा रहे हैं? क्या आप भी अपने जीवन में पैसों के मामलों में ज़्यादा सफल नहीं हैं? अगर आपके मन में भी ये बातें हैं और अगर आप भी बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी इंसान हो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनना चाहता है और लोग धनवान बनते भी हैं। कुछ लोग धनवान बन जाते हैं अपने भाग्य के दम पे। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं भाग्य भरोसे वो अमीर बन गया। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने भाग्य के दम पे अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग मेहनत, परिश्रम और अपने कर्म के दम पे अमीर बनते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका ना भाग्य साथ देता है और ना ही कर्म के मामले में उनको सफलता मिलती है। यानी दोनों प्रकार से लोग फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो आपको चिंता नहीं करना है। आज के वीडियो में मैं आपको 5 गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ, जिस रहस्य को अगर आप सही तरीके से आजमाते हैं तो आपको कभी भी आपके जीवन में पैसों की परेशानी, आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए उस पॉइंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप विश्वास करो कि आप अमीर हो, धनवान बनना चाहते हो। तो धनवान लोग जो होते हैं उनकी सोच को पहले आपको अपनाना होगा। अगर आपके मन में ये होता है कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप मन से ही बहुत गरीब हो तो पैसों के मामलों में आप अमीर नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला काम है कि आपको अपने मन को अमीर बनाना होगा कि मेरे पास जो है वो बहुत कुछ है और जो आने वाला है वो पर्याप्त है मेरे लिए। सबसे पहले आपको एक सोच होना चाहिए आपके अंदर, जो ये हो कि आप अमीर हो। दूसरा दूसरा है कि आपको धन्यवाद देने की आपके अंदर एक आदत होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो उस व्यक्ति को आपको धन्यवाद देना चाहिए। या फिर आपने देखा होगा, अगर लोग परेशानी में होते हैं, संकट में होते हैं, तो वो मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और उनसे वो डिमांड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरा ये काम कर दो, मैं आपका आभारी होऊंगा या मैं आपको ये चढ़ाऊंगा। तो लोग जब कुछ परेशानी में होते हैं तो भगवान से वो मांगते हैं, लेकिन जब वो अच्छे हो जाते हैं तो भगवान को वो धन्यवाद देने तक नहीं जाते हैं। तो ये एक उदाहरण था। अगर आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा सहायता करे तो उस व्यक्ति को आपको धन्यवाद देना चाहिए। प्रतिपल आप उसको धन्यवाद दें ताकि वह व्यक्ति, वह इंसान अपने आप को एक अच्छा फील करे, उसके अंदर आपके प्रति एक अच्छी सोच आ जाए। तीसरा है कि आप भगवान से, प्रकृति से और आकाश से हमेशा मांगते रहो, क्योंकि भगवान के पास में, प्रकृति के पास में और आकाश के पास में आपको देने के लिए बहुत कुछ होता है। बस आपको इन तीनों से मांगना है और मांगने की जो नियत हो वो साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं, अगर सही तरीके से आप भगवान से मांगते हैं, प्रकृति से मांगते हैं, आकाश से मांगते हैं, तो आपकी उन्नति होगी और आपकी जो मांग होगी वो अवश्य पूरी होगी। यानी आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति अवश्य होगी। इसके बाद बात करते हैं चौथे नियम के बारे में। मित्रों, चौथा नियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो पांचवा नियम है वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो चौथे नियम को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को आपको लाइक कर देना है, वाईटी मिश्रा को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को सुने। आपको चौथा नियम में क्या करना है कि अपने घर में आपको वास्तु के नियमों को मानना होगा। वास्तु के हिसाब से आपको अपने जीवन को जीना होगा, क्योंकि अगर वास्तु के नियम को आप नहीं मानते हैं तो कभी भी आप जीवन में कुछ भी कर लें, आपकी प्रगति बिल्कुल भी नहीं होगी। आप न दिल से न पैसे से आप अमीर बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। सबसे पहला है कि आपका जो घर है, तो अपने घर को आप वास्तु के हिसाब से ढालें। अपना घर जो भी है उसमें वास्तु के नियम को आप लागू करें। दूसरा, आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा करने से खुद को दूर करना होगा। तीसरा, आपको किसी प्रकार के नशे से खुद को दूर करना होगा। जो नशा होता है, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो या नशा अनेक प्रकार का होता है, तो नशा से आपको खुद को दूर करना होगा। अगला पॉइंट है कि आप जहां बैठते होंगे, जो आपका लिविंग रूम होगा, जो बैठक रूम होगा, उसमें आपको अपने परिवार का एक हंसता और खुशहाल तस्वीर लगाना है।
पाँचवा, अपने पूजा स्थल पर आप माता लक्ष्मी की एक तस्वीर लगाएं, जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी के हाथ से धन की वर्षा हो रही हो। अगला पॉइंट है कि आपको भोजन हमेशा पूरब या उत्तर की ओर करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाँचवा, आपको अपने घर में शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और दीपक की जो बाती हो वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि आपको अपने घर के तिजोरी में तांबा, पीतल या चांदी इसका कुछ सिक्का हो जो आपको तिजोरी में रख देना है, उसको निकालना नहीं है। इसके अलावा क्या करना है कि आपको हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ, तांबे और चांदी के सिक्के भी अपने तिजोरी में आपको रखना है। और घर में हमेशा सुगंधित वातावरण बनाए रखें, यानी कि जो अगरबत्ती होता है उसको अपने घर में हमेशा आप जला कर रखें। और जो घर का मुख्य द्वार होता है, जिसे आप लोग दरवाज़ा या देहली कहते हैं, तो उसकी पूजा करें और अपने जेब में हमेशा आप कुछ सिक्कों को रखें। जेब में सिक्का होना बहुत आवश्यक होता है। और चौथा पॉइंट का जो आखिरी उपाय है, उपाय क्या है कि आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक, या अगर घी संभव नहीं हो तो सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। और दीपक के साथ में आपको सुगंधित अगरबत्ती भी जलानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पांचवें रहस्य के बारे में। पांचवा रहस्य जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने पास में हमेशा रात के समय 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का एक गड्डी का नोट रखना है। और उस नोट को प्रत्येक दिन सोने से पहले आपको नोट गिनना है, यानी पैसे को आपको गिनती करना है कितना पैसा है। और गिनती करके जो आपके घर में सबसे बेस्ट जगह हो, जो सबसे अच्छा और पवित्र जगह हो, आपको वहाँ पर में वो रख देना है। और ऐसा आपको कम से कम 51 दिन करना है। और आपको प्रयास करना है कि जब भी आप नोटों की गिनती करते हो तो आपके आसपास कोई व्यक्ति उस नोट को नहीं गिन पाए। अगर संभव हो तो अकेले में उस नोट को गिने, या अगर संभव नहीं हो तो किसी और व्यक्ति को आप नोटों की गिनती बिल्कुल भी ना करने दें। वह गिनती आपको स्वयं करनी है। और जो हमने कहा 51 दिन तक करना है, तो 51 दिन में आपको गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, लगातार करते जाना है। अगर आप कम से कम 51 दिन करते हैं तो आपके घर में पैसों की बरसात होगी। और आजीवन जब तक आप इस धरती पर रहेंगे पैसों की परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप ये 5 उपाय करते हैं तो आपके परिवार में भी शांति का माहौल हमेशा बना रहेगा। आपके घर के सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और आपके घर के लोग भी जो भी काम करेंगे तो उस काम में उनकी उन्नति होगी, उनका समय, उनका भाग्य उनका साथ देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी और इस उपाय को आप अवश्य आजमाएंगे। अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। वैसे मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वाईटी मिश्रा को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।